बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग कुछ ग्राफ्स स्टडी कर चुके हैं और ग्राफ से रेलिवेंट पीछे हम लोगों ने ग्राफ जो देखा है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर किसी ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के शुरू का लेक्चर नहीं लिया तो वो काइंडली वो शुरू की जो वीडियो है उसकी 3-4 मिनट की है वो ज़रूर अटेंड करने, क्योंकि उससे आपके इस ग्राफ में जो बातें करने वाली हैं वो डायरेक्ट बातें की जाएंगी। तो फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर ये बातें कैसे कर रहे हैं। तो माइंड में रखिएगा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, हम लोगों ने उसका डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। तो थोड़ा सा आपके लिए टाइम टेकिंग होगा कि स्पीड टाइम ग्राफ अगर आप शुरू कर रहे हैं और आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो थोड़ी स्टार्ट की बातें हैं, हार्डली 3 या 4 की जो वीडियो है वो आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा शुरू में, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। चले, हम लोगों को पता है स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोगों के पास दो कंपोनेंट एक्सिस होते हैं, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। स्पीड टाइम में स्पीड क्या हमारे पास डिपेंडेंट है और टाइम क्या है इंडिपेंडेंट। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो लेक्चर लास्ट में देखिएगा। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टाइम को प्लॉट करेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। सिमिलरली स्पीड क्या हमारे पास डिपेंडेंट है, तो स्पीड हम लोग किस पे प्लॉट करेंगे, वर्टिकल एक्सिस पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वाई एक्सिस। तो एक कंफ्यूजन तो हमारी क्लियर होगी कि स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड और टाइम कहाँ कहाँ पर प्लॉट होंगे। दूसरी बात करते हैं, हमें पता है हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा था स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप में क्या देती है, एक्सेलरेशन। अगर नहीं याद आप लोगों को तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। कुछ इस तरह से हमने देखा था स्लोप और स्पीड टाइम ग्राफ, और हमने क्या कहता था पहली जो चीज़ होगी उसको किस में रखेंगे, न्यूमिनेटर में, और जो सेकंड होगा डिनोमिनेटर में। लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी और हमने वहाँ पे देखा था क्या मिल रहा था हमें, एक्सेलरेशन। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली वो देख लें। तो ये चीज़ हमें क्लैरिटी है। ये अक्सर एमसीक्यूज भी आ जाता है, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं क्या हमारे पास एमसीक्यू। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सिर्फ हमने दो ग्राफ को स्टडी करना है। पहला ग्राफ ये वाला है जिसमें हम लोगों ने स्टडी करना है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। सिर्फ यही दो ग्राफ हम लोगों ने पढ़ने हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक है, डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, लेकिन वो उसका लिंक स्पीड टाइम ग्राफ से ही है। सो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ग्राफ कोई स्टडी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसमें सिर्फ डिस्टेंस का बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो इस ग्राफ से पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि मैं स्पीड टाइम ग्राफ को में जो ये फार्मूला था हम लोगों ने यहाँ पे जो फार्मूला लिखा था स्लोप में, आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे एक्चुअल में आप लोग सारे सोच भी क्या रहे थे उस टाइम पर कि सर यहाँ पे तो स्पीड नहीं आता, यहाँ पे तो आता है वेलोसिटी। तो वो बात का जो मैंने कहा था आपको कि आंसर करूंगा जब मैं स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, तो वो उस बात का मैं अब आंसर करने लगा हूँ, जरा गौर से आप लोगों ने सुनना है। बट याद रखना, जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन में होगी ना, मतलब एक सीधी पाथ के ऊपर चल रही होगी, तो आप उसकी स्पीड और डिस्टेंस इक्वल कर सकते हैं। क्या मतलब, या तो आप कह सकते हैं बॉडी की स्पीड है या बॉडी क्या है, वेलोसिटी है। ये बात कब करनी है, जब बॉडी किस मूव में मूव कर रही हो, स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में अगर आप लोग बोलो कि स्पीड है बॉडी की तब भी एक्सेप्टेड है, और अगर आप बोलो बॉडी की वेलोसिटी है तब भी एक्सेप्टेड है। क्यों, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन मैं आपको करके बताता हूँ। चलें यहाँ पे ऑब्जर्व करें सब लोग। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एक इसको समझाने के लिए, वैसे आप लोगों में से काफ़ी को इसका आइडिया भी होगा क्योंकि हमने क्लास में ये बात काफ़ी डिटेल में की थी जब हम लोगों ने स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। मैं कहता हूँ, मैं ये रोड है मेरे पास, ब्लैक कलर की लाइन में आपको शो हो रहा होगा, ये मेरे पास कार है, वो इस डायरेक्शन में इसकी क्या है, मोशन है। मतलब उसकी मोशन किसमें है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में चलती जा रही ना, डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही। स्पीड है हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें हमारे पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में हमें क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है और प्रॉपर यूनिट मिलता है। ये क्या है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रफली आइडिया भी दूंगा। फिलहाल मैं आपको आगे मूव करवाता हूँ। वेलोसिटी में हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होते हैं और डायरेक्शन होती है। अगर आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर कार की डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रही, ये तो सीधा चलता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो डायरेक्शन वाला एलिमेंट इसमें से क्या हो गया, रिमूव हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। जब चेंज नहीं हो तो डायरेक्शन में लिखने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब वेलोसिटी की भी क्या मिल रही है हमें, मैग्नीट्यूड, और स्पीड की भी क्या मिल रही है, मैग्नीट्यूड। जब दोनों चीज़ों से हमें मिल ही मैग्नीट्यूड रही है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्पीड किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल है। ये कब इक्वल होगी, जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन नहीं होती चेंज, नो चेंज इन डायरेक्शन।
जब डायरेक्शन में चेंज नहीं आया तो डायरेक्शन का हम खत्म कर देते हैं यहाँ से, इसलिए हम लोग कहते हैं स्पीड हमारे पास किसकी होते हैं, वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड में हमारे पास नंबर और प्रॉपर यूनिट आ रहा है। इसका क्या मतलब कि मैं कहता हूँ कि अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन में जो गाड़ी की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, अगर मैं कहता हूँ ये गाड़ी स्पीड से मूव कर रही है, जिस स्पीड से मूव कर रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या है कि 2 तो इसमें नंबर हो गया ना, मीटर पर सेकेंड इसका प्रॉपर यूनिट हो गया, स्पीड का प्रॉपर यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये गाड़ी की जो मोशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब इसकी क्या मिल रही है मुझे, मैग्नीट्यूड मिल रही है। तो आई होप सो को क्लैरिटी मिल गई हो कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन होती है तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी हम लोग कह सकते हैं कि जो गाड़ी की स्पीड है वही गाड़ी की वेलोसिटी भी है। इसीलिए आपको लास्ट लेक्चर में यहाँ पे मैं बता रहा था कि जब स्लोप हम लोग निकाल रहे थे, यहाँ पर स्लोप निकालते हुए मैंने इसलिए बोला था कि यहाँ पे स्पीड क्यों लिख रहे हैं वो आपको अब क्लैरिटी मिल गई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितने ग्राफ्स देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, जितने ग्राफ्स देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन में होंगे। चलिए अभी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग अपना पहला ग्राफ को, अगर यहाँ पे गो थ्रू करते हैं। ये मेरे पास जो पहला ग्राफ है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड से। ये मेरे पास एक ग्राफ आ गया, आप लोगों को शो हो रहा होगा। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किससे, कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक फिक्स नंबर आएगा, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी हमारे पास जिसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, कांस्टेंट कह रहे होते हैं। मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स भी मार्क कर देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट सपोज ये गाड़ी की 10 मीटर पर सेकेंड, 20, 30 एंड 40 ये इसकी स्पीड होगी। कुछ टाइम भी ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, 5, 10, 15, क्योंकि इंटरवल्स हम लोग क्या करते हैं इक्वल लेते हैं, एंड 20। चले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। और हमें पता है इस लाइन की स्लोप हमें क्या देगी, इस लाइन की स्लोप हमें गिवन देगी एक्सेलरेशन। लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बात की थी और अभी शुरू में भी थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया ताकि आपको माइंड में रिवाइज हो जाए। चले अब आप लोग ऑब्जर्व करो, अगर पहले तो हम ये बात करते हैं कि इसका मतलब अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि वो आपसे कहेगा कि आप लोग स्पीड टाइम ग्राफ में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से उसका ग्राफ प्लॉट करो। तो ऑब्जेक्ट जब मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको सिमिलर लग रहा होगा, एक हमने इससे पहले ग्राफ के अंदर डीटी ग्राफ के अंदर जिसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारे पास जो डीटी ग्राफ है उसमें एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से आ रही थी, और मैंने वहां पे आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन आपको एक और ग्राफ में नजर आएगी, स्पीड टाइम ग्राफ में, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अब बात ये है कि हमने तो वहां पर बताया था ऑब्जेक्ट रेस्ट में, हमें कैसे पता चला था ऑब्जेक्ट रेस्ट में, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या थी, एक्सेलरेशन, स्पीड जीरो थी। अगर मैं वो बात थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कशन करता चलूँ, कुछ इस तरह से आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ नजर आया था, और वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये वाला ग्राफ क्या था, ऑब्जेक्ट इसमें क्या था, रेस्ट में। सेम ग्राफ आज हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन ये इसमें क्या है, इसमें आ रहा है स्पीड टाइम ग्राफ में, ये किसमें था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो सेम ग्राफ दो जगह आ सकता है, आपने हैंडल किस तरह करना है यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपने जब भी कोई बात करेगा ना, वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहता है कि स्पीड टाइम ग्राफ की बात करो, अब आप लोगों को पता है स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। जब आपको ये पता चलेगा ना स्लोप से मिलता क्या है, देन आप वो ग्राफ को अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल ये पता चल जाए कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप एक्सेलरेशन देती है और एक्सेलरेशन चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स होती है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। क्या है, लास्ट टाइम बताया था, जिस एक्सिस में पहले चेंज निकालनी है वहां जाके खड़े हो जाओ। तो मैंने किस एक्सिस में चेंज निकाली है, वाई पे, मैं वाई पे आके खड़ा हो गया। चेंज निकालने के क्या करते हैं, आखिरी में से पहली को माइनस कर देते हैं, तो इसमें तो चेंज आ ही नहीं रहा, ये तो रेड लाइन चलती जा रही है आगे की तरफ, ये तो वाई एक्सिस पे तो कुछ इसका चेंज नजर आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे तो इसका कोई चेंज नहीं है, तो जीरो लिख देंगे। और जीरो ओवर एनीथिंग, अब एक्स एक्सिस पे कुछ भी वैल्यू आ जाए एनीथिंग, तो क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। इसका मतलब ये कि जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसकी जो स्लोप से मिलेगी हमें क्या, एक्सेलरेशन, वो क्या होगी, वो होगी जीरो, जो कि अभी हम लोगों ने देखा है। तो अगर इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आता है कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा कांस्टेंट स्पीड के साथ स्पीड टाइम ग्राफ में, तो हमें उसका ग्राफ प्लॉट करो और उसकी स्लोप बताओ, तो आप लोगों ने बता देना कि इस तरह से ये ग्राफ होगा। और ये लाइंस लाजमी लिखनी है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जिससे हम लोगों ने लास्ट टाइम लिखी थी, वो लाइंस यहाँ पे भी लिखने आप लोगों ने, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर टाइम एक्सिस भी लिख सकते हैं, इन
कौन से ग्राफ में? हॉरिजॉन्टल लाइन स्पीड टाइम ग्राफ में, तो लिख देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन वीटी ग्राफ। याद रखना स्पीड टाइम ग्राफ को वीटी ग्राफ बोला जाता है, ठीक है, वी फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम, तो वीटी ग्राफ बोलते हैं। और अगर आप पूरा लिखना चाहो स्पीड टाइम ग्राफ तो वो भी ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस इन वीटी ग्राफ्स टेल्स दैट क्या बताएगा? बताएं जरा। अगर ये एमसीक्यू आ जाता है, अगर ये एमसीक्यू आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन वीटी ग्राफ्स टेल्स दैट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि टेल्स दैट ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसके बारे में क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि मैंने लास्ट टाइम ये इस तरह से एक और एमसीक्यूज करवाया था डीटी ग्राफ में, और वहाँ पे मैंने बताया था कि कन्फ्यूजन आ सकती है। देखो सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड चेंज करना है, वी की जगह अगर मैं डी लिख दूँ तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपका पहला ग्राफ जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बात करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, ये वाला ग्राफ। जब यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का मतलब ये है कि उसकी जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही होगी विद चेंज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो हम लोग ने लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर ली थी। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। 5 सेकेंड के बाद मैंने ऑब्जर्व किया तो स्पीड कितनी आ रही थी? 2। अगेन 5 सेकेंड गुजरे, कितना हो गया टाइम? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पे मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मेरे पास स्पीड आ रही थी 4। अगेन 5 सेकेंड गुजरे हैं, और 5 सेकेंड गुजरने के बाद टाइम कितना हो गया? 15। मैंने ऑब्जर्व किया कितनी स्पीड आ रही है? 6। अगेन 5 सेकेंड गुजरते हैं, 20 टाइम हो गया, और स्पीड कितनी आ रही है? 8। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 5 और 10 में 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी कितना डिफरेंस है? 10 और 15 में 5 का डिफरेंस है। मतलब जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है, 5-5 का फर्क है। और यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल के चेंज में यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 2 का। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 2 का। इसका मतलब जितना टाइम गुजर रहा है, इक्वल टाइम के चेंज होने पे इक्वल स्पीड चेंज हो रही है। अगर 5 सेकेंड गुजरे तो दो ही स्पीड उसकी मूव में फर्क आया। मतलब ये कि पहले 2 थी तो फिर 4 होगी, 4 के बाद 6। इसका मतलब ये जो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्मली, इसकी जो स्पीड हो रही है चेंज हो रही है विथ द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। चलो इस पॉइंट को अगर और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाए, मैं इसको लास्ट टाइम की तरह पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। लास्ट टाइम की तरह कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए मैंने। अब मैं स्लोप निकाल लेता हूँ, मुझे पता स्लोप क्या होगी। मैं चलो स्लोप निकालता हूँ डी से बी पॉइंट की, स्लोप डी बी, ठीक है। तो क्या होगा? चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, वही फार्मूला रहेगा, फार्मूला तो चेंज नहीं होगा। चले, और हमें पता है कि इस लाइन, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी? इस ग्राफ की स्लोप हमें देगी एक्सेलरेशन। निकाल लेते हैं इसकी एक्सेलरेशन। चेंज इन वाई एक्सिस किस पॉइंट पे निकालना है? मैंने डी बी पॉइंट पे। ये मैं खड़ा हो गया वाई एक्सिस पे आके। डी पॉइंट मेरा क्या है? लास्ट पॉइंट। बी पॉइंट मेरा क्या है? पहला पॉइंट। लास्ट टाइम था चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? पहली में से आखिरी में से माइनस कर देते हैं पहली को। तो आखिरी मेरे पास क्या है? ये है डी। इस टाइम मेरे पास डी क्या है? लास्ट है, और बी क्या है मेरे पास? फर्स्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, मैंने लिख भी दिया है, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ। यहाँ पे ये देखो डी पॉइंट लास्ट है, 8 माइनस 4। वाई एक्सिस पे देखना चेंज, तो वाई एक्सिस मेरे पास ये है। डी पॉइंट वाई पे किधर आ रहा है? 8 पे। बी पॉइंट किस पे आ रहा है? 4 पे। 8 माइनस 4 लिख देते हैं, 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, अब एक्स एक्सिस की बारी आ गई। ये मैं एक्स एक्सिस पे आके खड़ा हो गया। डी पॉइंट मेरा आखिरी है, डी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना है? 20। बी पॉइंट कितना है? 10। 20 माइनस 10, 20 माइनस 10। तो 8 में से जब 4 निकालेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, और 10 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेटर में अगर आप लोग सॉल्व करें तो 4 डिवाइडेड बाई 10 क्या आ जाएगा आपके पास? मैं अगर इसको कैलकुलेटर में कुछ कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपके पास इतनी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा स्पीड। सिमिलरली आप लोग पॉइंट ले लें, डी से ले लें ए तक। समझाने के लिए आप लोगों को डी से पॉइंट ए ले लेते हैं। ये मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, किस पॉइंट की निकाल रहा हूँ?
मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डी से लेकर ए तक इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना चाह रहा हूँ। तो डी पॉइंट तो अगेन मेरा आखिरी है ना, ए पॉइंट मेरा अब यहाँ पे फर्स्ट है। अब ये जो ए पॉइंट है ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है इस वक्त। चले आगे खड़ा हो जाता हूँ मैं वाई एक्सिस पे, पहले मैंने वाई एक्सिस पे ये निकालना है। आखिरी पॉइंट मेरा डी है 8, फर्स्ट पे है 2 है, तो 8 माइनस 2, अगेन लिख देते हैं 8 माइनस 2, डिवाइड ले जाएंगे। अब हमने निकालना है एक्स एक्सिस पे भी, मैं एक्स एक्सिस पे आगे खड़ा हो गया। आखिरी पॉइंट किस पे 20 पे, पहला किस पे 5 पे, 20 माइनस 5, 20 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 15। तो ये आपके पास क्या आ जाता है 5 ज़ार एंड 3 ज़ार, 3 डिवाइड बाई 5, 2 ज़ार आएगा, बल्कि 2 ज़ार आएगा। 2 3 ज़ार 6 होता है और 3 5 ज़ार 15, तो 2 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। तो 2 डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आप देखो 2 बाई 5 और 4 बाई 10 इक्वल नहीं है, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो 2 आ जाता है और 5, तो 2 बाई 5 इसमें आ रहा था, किसमें, जब बॉडी डी से बी के दरमियान में हमने एक्सेलरेशन निकाली थी, और अभी भी हमारे पास कितना आ रहा है 2.5 ही आ रहा है। इन शॉर्ट आपको समझ आ रही है कि मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर इस पर स्लोप निकालूंगा तो वो स्लोप से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट किस तरह मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फेडरल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर आते रहते हैं ग्राफ के अंदर। वो आपको कह देगा स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करें जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ। तो आप लोगों ने इस कंसेप्ट को यहाँ पर इस तरह से अप्लाई करना है। आई होप सो कि इसके बारे में क्लैरिटी मिल गई हो। इसका अगर एक चीज़ से समझाना चाहूँ अगर आसान तरीके से, तो वो भी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं ताकि वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाए। चले, आप लोगों के जो है एक ग्राफ गिवन है आप लोगों को इसी तरह से। एग्जाम्पल जरा अगर आप लोग देखें बुक की एग्जाम्पल 2.7, अगर आप लोग बुक की एग्जाम्पल 2.7 देखेंगे तो आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा। चले, ये एग्जाम्पल आपकी पेज नंबर 42 पे, एग्जाम्पल 2.7 और ये पेज नंबर 42 पे मिलेगी। पेज नंबर 42 पे एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो इस ग्राफ की। इस ग्राफ की एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि इस ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट करो। तो आप लोगों ने अगेन इस तरह से फार्मूला लिखना है स्लोप का। इसी तरह से कोई दो पॉइंट्स अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेने और उस पॉइंट पे आप लोगों ने स्लोप निकाल देनी है। तो ये एग्जाम्पल 2.7 से लिंक्ड है, इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स एग्जाम्पल दे देता है वो और ग्राफ आपको दे देता है और कहता है एक्स स्लोप निकालो। समटाइम्स वो कहता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड्स के साथ इन स्पीड टाइम ग्राफ, तो बताओ उसकी स्लोप क्या होगी। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये आपकी एक तरह से होम टास्क है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप लोग इस एग्जाम्पल को ईजीली अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बेसिक किस्म की एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे बाद एक जरा ऑब्जर्व करते हैं एक और बात को। चले मैं यहीं पे समझा देता हूँ। अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ, ये ओरिजिन है मेरे पास और मैंने कहा था ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है। अगर मैं कहूँ कि ओरिजिन के ऊपर मेरे पास बॉडी की स्पीड जीरो है, गलत तो नहीं है क्योंकि वाई पे क्या आ रही है, मेरे पास स्पीड आ रही है, वो क्या है जीरो। अगर मेरे पास ओरिजिन पे स्पीड जीरो है, इसका मतलब जब गाड़ी स्टार्ट हो रही थी उस टाइम पे इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, जीरो। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग इनिशियल स्पीड फाइंड कर सकते हैं। हाँ, फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर मैं इनिशियल स्पीड बात करूँ, बिल्कुल शुरू की ये वाली इनिशियल है ना, ये तो फाइनल है, ये इनिशियल है। इनिशियल कितनी थी, जीरो। तो इसका मतलब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर क्या क्या कुछ फाइंड कर सकते हैं, मैं वो बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर हम लोग फाइंड कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड, एक ही बात है, हम लोग अभी कर चुके हैं। फाइनल वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे डी पॉइंट है, ये पॉइंट लेना चाहो ये पॉइंट ले लो, फाइनल वेलोसिटी ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप लोग ऑब्जर्व करो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर हम लोग फिलहाल ये दो चीज़ों के साथ साथ एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड आउट की थी आप लोगों के सामने, तो एक्सेलरेशन भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो अब तक हम लोगों ने देखी कि हम लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ से इनिशियल, फाइनल और एक्सेलरेशन ये फाइंड कर सकते हैं। और क्या क्या कुछ फाइंड कर सकते हैं वो हम लोग बाद में ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, इससे बाद आप लोग एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर यहाँ पे आप लोग लिखो ये बात
कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, 0। जो मैं इसकी सारी आपको ये जो कभी तक कहानी सुना रहा था ना बच्चों, वो इसी कहानी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो जब इनिशियल स्पीड 0 थी तो गाड़ी की स्पीड बढ़ना स्टार्ट हुई है, और ये गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। अगर डी पॉइंट पे देखूँ तो 8 है, अगर इस तरह से आगे लेते जाऊंगा इस लाइन को तो स्पीड की कोई ना कोई वैल्यू आती रहेगी। इसका मतलब यह है कि इसकी इनिशियल स्पीड 0 होने के बाद फाइनल इसकी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो याद रखना जो लाइन स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, ये जरा ध्यान से सुनना कि ऐसी लाइन जो स्पीड टाइम ग्राफ में ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और वो स्ट्रेट लाइन है, वो लाइन क्या बताएगी कि इस ग्राफ की जो एक्सेलरेशन है, इस ग्राफ की जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। जिस तरह से भी आप लोगों ने देखो एक्सेलरेशन निकाली है, कोई नंबर के साथ माइनस साइन तो आया ही नहीं। सिमिलरली इसकी एक्सेलरेशन निकाली है डी से ए तक, एक्सेलरेशन 2/5 आई है, प्लस नंबर आया है, माइनस में तो आया ही नहीं। इसका मतलब जब भी स्पीड टाइम ग्राफ में कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा तो इसका मतलब वो वाला ग्राफ में एक्सेलरेशन की आएगी पॉजिटिव। और इस तरह की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, और हमें यहां से नजर भी आ रहा है इस ग्राफ के अंदर स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अक्सर वो आपसे एमसीक्यू में पूछे जाता है। स्टेटमेंट सुनिएगा कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ स्पीड टाइम ग्राफ में, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी, या नन ऑफ दीज, या कैन नॉट से, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो याद रखना कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी, पॉजिटिव। समटाइम्स वो क्वेश्चन घुमा देता है, वो क्या करता है, वो कहता है ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ स्पीड टाइम ग्राफ में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी कि डिक्रीजिंग होगी, तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। तो ये दोनों के दोनों आपके पास बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट फेडरल बोर्ड के एमसीक्यूज हैं, तो ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा अपने पास। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एक इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ, इस एक और बात से, जरा इस ग्राफ को जरा ऑब्जर्व करें सब लोग, इस ग्राफ को, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जरा इसको जरा सब लोग ऑब्जर्व कीजिएगा अच्छे से। अब देखो वहां पे क्या हो रहा था, मेरे पास ये भी स्पीड टाइम ग्राफ का है, और इसमें यहाँ पे स्पीड इसकी ये इनिशियल, अगर मैं पूछूं ये इसकी क्या वी आया, इनिशियल स्पीड है ना, कितनी है, 40 है, और ये क्या इसकी वी एफ है, फाइनल स्पीड है, तो वी एफ की इस पे आ रही है 0। स्पीड बता रहे हैं ना आप लोगों ने, टाइम तो पूछ नहीं रहा मैं आपसे। अगर आप कहते हैं वी एफ सर 40 पे, 40 तो बेटा टाइम है, ये एक्सिस किसका है, टाइम का है। वी एफ देखनी है आपने वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस आ रहा है, तो क्या है 0। इसका मतलब ये कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा थी, अगर मैं एरोपर की तरफ लगा रहा हूं उसका मतलब ज्यादा थी, और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, कम थी। याद करो क्लास के अंदर हम लोगों ने जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन की थी, हम लोग कहते हैं जब बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही हो, जब बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या, जब स्पीड हमारे पास क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, तो हमारे पास उस स्पीड डिक्रीजिंग होने की वजह से एक्सेलरेशन कौन सा आएगा, एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव। एक्सेलरेशन कौन सा आएगा, माइनस लिख देता हूं ब्रैकेट में, नेगेटिव। तो ये अगर आपको यहां से समझ नहीं आ रहा कि स्पीड कैसे डिक्रीज हो रही है, जरा यहां पे ऑब्जर्व करो, ये 40 थी इसकी, ये नीचे की तरफ आ रही है लाइन, जरा इस पॉइंट पे देखो कितनी स्पीड होगी। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क करता हूँ तो देखो स्पीड कितनी होगी, 20। इस पॉइंट के ऊपर स्पीड कितनी होगी, 20। पहले क्या थी, 40 से कम हो रही है, और कम होते होते इधर पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब स्पीड डिक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने माइंड में रखना है कि ग्राफ से बताएंगे आप लोग उसकी स्पीड इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ग्राफ लाजमी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये वाला ग्राफ ना, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, ये आपको पेज नंबर 43 पे मिलेगा, पेज नंबर 43 पे, और ये एक एग्जाम्पल की फॉर्म में होगा, एग्जाम्पल 2.8। एग्जाम्पल 2.8 में भी वो आप लोगों ने यही काम करना है जो आपने एग्जाम्पल 2.7 में काम करना है। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या करना है, कुछ 2 पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास एक पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे आ जाना है, और इस पॉइंट को नीचे की तरफ ले आना है, और सिमिलरली एक 20 वाला ले लेते हैं। ये 2 पॉइंट्स, मैंने ये 2 पॉइंट्स लेने हैं। इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए, इस पॉइंट का नाम देता हूँ बी। अब मैंने इसका निकालना, स्लोप का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं, आपको एग्जांपल थोड़ी सी सॉल्व करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने स्लोप निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर। तो मैं स्लोप का फार्मूला लिखूंगा, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। स्लोप हमारे पास चेंज इन वाई क्या होता है, ये चेंज इन वाई, चेंज निकालो वाई पे, आखिरी में से माइनस कर दो पहली को,
तो आखिरी मेरे पास कौन सी आ रही है, 20 आ रही है। पहली कौन सी आ रही है, 30, क्योंकि नीचे की तरफ आखिरी बी है ना, ए तो पहली है। तो 20 माइनस 30 डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस पे चेंज निकालो, ये मैं वाई पे आ गया हूँ। वाई पे मेरे पास आखिरी कौन सी है, 20 है, और 10 क्या है, पहली। तो 20 माइनस 10। अब यहाँ पे देखो 20 में से जब 30 माइनस करोगे, 30 बड़ा है, अगर कैलकुलेटर पे लिख करना चाहते हो तो वो भी कर लो। 20 माइनस 30 करेंगे तो -10 आ जाएगा, और 20 में से 10 निकालेंगे तो सिर्फ 10 आ जाएगा। तो 10 से कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो ये क्या आएगी, स्लोप आ गई। और स्लोप हमारे पास क्या मिलती है, इसकी एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट कौन से थे हमारे पास, ए बी पे, एक्सेलरेशन कितनी आ रही थी, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये आपके पास जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल थी 2.8, जो आप लोगों ने आई होप सो के अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली हो। अगर स्टिल कन्फ्यूजन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि ग्राफ से भी हम लोगों ने पढ़ना सीख लिया इसको। अगर आप ग्राफ से पढ़ना चाहो तो आपको पढ़ना आ गया है, लेकिन अगर आप प्रूफ करना चाहो तो देखो, प्रूफ करके आपको नजर आ रहा है कि एक्सेलरेशन के साथ कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, जो कि क्या शो कर रहा है कि ये कौन सा ग्राफ है हमारे पास, नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है।